बीमारों की शिफायाबी के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। तमाम मोमिनीन व मोमिनात हाज़रीन के मरहूमीन के लिए मग़फ़रत के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लो यौमिन आशूर व कुल्लो अर्दन करबला। ये मोमिनीन व मोमिनात आपने सुन रखा है कि आले मोहम्मद के लिए ज़मीन तंग कर दी गई थी। पहले बनु उमैया ने जुल्म किया, लेकिन जो बनु उमैया भी जुल्म न कर सके वो बनु अब्बास ने कर दिया। इतना बनु अब्बास ने ज़मीन तंग की आले मोहम्मद के लिए कि ये आप बखूबी जानते हैं, हमारा मोमिन मोमिना बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जो भी ख़ानदान अहले बैत से मुंसलिक है वो जानता है कि ऐसा वक्त भी सादात पे आया कि जब बच्चे बाहर निकलते थे तो मैं कहती थी कि खुदारा अपना नसब नहीं बताना, ये नहीं बताना कि मैं सैयद हूँ, ये नहीं बताना कि मैं मदीने का हूँ। ये आपने सुन रखा है ज़ाकिरीन से कि जैसे ही सादात निकलते थे तो माएँ वसीयत करती थी कि बेटा जा रहे हो मगर किसी को अपना नसब नहीं बताना। देखिए ये इतनी बहुत बड़ी मजलूमी है ये कि आले रसूल ने अपना नसब मख्फी रखा, अपना नसब छुपाया, लेकिन वो खुदा का नूर छुप नहीं सकता। ना खुदा का नूर छुपता है, ना खुदा का नूर पोशीदा होता है, खुदा का नूर अयां ही रहता है। और खुदा ने कहा वरफ़ाना लका ज़िक्रक कि मुझ अल्लाह का वादा है कि मैं आले मोहम्मद तुम्हें ऐसा बुलंद रखूँगा कि जहाँ मेरी तौहीद होगी वहाँ आपका ज़िक्र होगा। यही वजह है कि हमारा इस्लाम पूरा नहीं होता जब तक हम तौहीद के साथ रिसालत और रिसालत के साथ विलायत अली का इकरार न करें, तभी हमारा इस्लाम पूरा होता है। आप देख लें, विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिफा के लिए, विलायत की मुहाफ़िज़त के लिए आले मोहम्मद का पूरा घराना लुट गया। और पूरी कायनात में आप ये समझ लें कि जैसे तस्बीह के दाने बिखर जाते हैं, सैयदा की औलाद ऐसे बिखर गई कि कब्रों के साथ कब्रें न बनी और बहनों के सामने भाइयों की कब्रें नहीं। आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपने काफ़ी ज़ियारत कर ली है, अभी काफ़ी ज़ियारत हैं जो हमें करनी है। ये मौला का इनाम है, मौला का ख़ास करम है कि हम यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे सामने लिखा हुआ आपने देखा कि ये हज़रत नासिरुद्दीन, हज़रत हादी और हज़रत मेहदी तीन मकबराजात हैं अंदर, जो इमाम सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे चौथे इमाम की औलाद में से हैं, हमारे चौथे इमाम की औलाद में से हैं। खुदा जाने कैसे यहाँ आए और ये भी खुदा ही जानता है कि उन पे कैसे जुल्म होते रहे। और मोमिनीन व मोमिनात आप अगर तवारीख का मुताला करें तो ऐसे जुल्म हुए हैं, ऐसे जुल्म हुए हैं कि खुद तारीख भी रो पड़ी है। खुद तारीख देखें, ज़िबा करना ये तो करबला ने बता दिया कि ज़िबा कैसे होते हैं मजलूम, ये इमाम हुसैन ने बता दिया कि मजलूम कैसे ज़िबा होते हैं। लेकिन आले बनु फातिमा यानी पाक सैयदा की औलाद को फ़कत ज़िबा नहीं किया गया, इन्हें जहाँ ज़िबा करना था वहाँ ज़िबा किया गया, जहाँ ये लोग ज़िबा ना कर सके किसी को जला दिया गया। और ऐसा जलाया कि कई बार जला के राख दरिया बुर्द भी हो गई, मगर चूंकि ये नूर खुदा है, इन्होंने ताक़याम क़यामत रहना है। अब देखें वो बाकी हैं और ये क़यामत तक बाकी रहेंगे। जैसे आप ज़ियारत के लिए हैं, हमारे क़याम भी हमारे साथ ही हैं, हमारे ज़माने के इमाम भी यहाँ पे ज़ियारत करने आते हैं, तो ये क़यामत तक ज़ाहिर हैं, बाकी हैं। लेकिन जो जालिम थे, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने इन्हें मिटाना चाहा, वो खुद मिट गए और वो ऐसे मिट गए कि उनकी कब्रों का निशान तक बाकी ना रहा। अल्लाह ने कहा कि कलम भी तुम्हारा होगा, रियायत हुकूमत भी तुम्हारी, तख्त व ताज भी तुम्हारा, मगर मुझ अल्लाह का वादा है तुम्हारे तख्त व ताज के साथ तुम भी नीस्त व नाबूद हो जाओगे। और ऐसे नीस्त व नाबूद हो गए कि आज ना बनु अब्बास का नाम है, ना बनु उमैया का नाम है। आप जहाँ जाएंगे बनु फातिमा का नाम है, आप जहाँ जाएंगे औलाद सैयदा का नाम है। और आप खुश नसीब हैं
کہ ایام پاک سیدہ سلام اللہ علیہ میں آپ کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے. آپ نے جس ذریعے مقدس پہ جانا ہے اس کا نام ذہن میں رکھ کے 2 رکعت نماز زیارت پڑھنی ہے. 2 رکعت نماز زیارت پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجات خداوند عالم سے مانگنی ہے. یقیناً ان ہستیوں کے وسیلے سے ہماری ہر حاجت پوری ہوگی، ہماری ہر دعا قبول ہوگی. بر محمد و آل محمد صلوات.